माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लोराइन पर और इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बनाने की विधियाँ, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरीन पर। माय डियर, क्लोरीन was discovered by Seeley in 1774। क्लोरीन को जो डिस्कवर किया था वो सीले ने किया था 1774 में बाय द रिएक्शन बिटवीन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड HCl। मैंगनीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन से एक गैस का इवोल्यूशन हुआ और सीले ने ये ग्रीनिश येलो गैस डिस्कवर की, जिसे क्लोरीन कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है वो होता है ग्रीनिश येलो, हरा पीला इसका रंग होता है। और जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्लोरस, इसका मीनिंग ही होता है ग्रीनिश येलो। तो क्लोरस ग्रीक में ग्रीनिश येलो के लिए यूज होता है और क्लोरीन गैस का जो कलर है वह ग्रीनिश येलो यानी हरा पीला होता है। तो हरे पीले रंग के कारण ही इस गैस का जो नाम है वो क्लोरीन हुआ। बर्थोले ने इसको सबसे पहले ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड कहा था, क्योंकि जो म्यूरेटिक एसिड होता है ये HCl का ओल्ड नेम है। म्यूरिएटिक एसिड HCl का ओल्ड नेम यानी पुराना नाम है। तो चूंकि HCl की MnO2 से रिएक्शन के बाद ये गैस का इवोल्यूशन हुआ था, इसलिए इसे ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड सबसे पहले कहा था बर्थोले ने। और डेवी ने ये बताया कि एक्चुअल में ये एक एलिमेंट है। ठीक है, किस प्रकार से हम क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल लेवल पर। सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। प्रयोगशाला विधि क्या है, किस प्रकार से हम प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। माय डियर, मेनली ये जो प्रोसेस है जो सबसे पहले सीले ने यूज किया था 1774 में, वही जनरली यूज होता है लेबोरेटरी में क्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए। क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग MnO2 विद कॉन्सेंट्रेट HCl। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट HCl यानी सांद्र HCl के साथ गर्म करके हम लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या इक्वेशन होता है? MnO2 plus 4HCl आफ्टर हीटिंग MnCl2 plus 2H2O एंड इवोल्यूशन होता है क्लोरीन गैस का। ठीक है, एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है। इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम लेबोरेटरी में क्लोरीन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का सफिशिएंट अमाउंट ले लेते हैं और इसमें एक थिसिल फनल, इसमें कॉन्सेंट्रेट HCl फिल होता है पहले से ही, इसमें फिट कर देते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl फ्लास्क में तब तक जो है डालते रहते हैं जब तक कि MnO2 कंप्लीटली डिप नहीं हो जाता, उसमें डूब नहीं जाता है।
उसके बाद MnO2 प्लस HCl, ये कॉन्सेंट्रेट सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस मिश्रण को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होता है और क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है। यहां पर जो एग्जिट ट्यूब है, इस एग्जिट ट्यूब में एक तो Cl2 गैस और HCl गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस और H2O वेपर्स, ये एग्जिट ट्यूब से बाहर आता है। जो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्लोरीन के साथ साथ HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और H2O वेपर्स की इम्प्योरिटी होती है, यानी कि अशुद्धि होती है। यानी क्लोरीन के साथ थोड़ा सा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है और साथ में वाटर वेपर्स होते हैं। जो एक गैसियस मिक्सचर है, इसे हम पास करते हैं थ्रू वाटर, इसे हम वाटर से पास कराते हैं। तो वाटर यहां पे HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहां पे HCl गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आगे जो मिक्सचर जाता है उसमें केवल Cl2 होता है और साथ में होता है H2O वेपर्स, ठीक है। क्लोरीन गैस जो नम होती है, जिसमें H2O वेपर्स की इम्प्योरिटी होती है, इसे अब हम पास करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक अच्छा निर्जलीकारक है और यहां पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं H2O वेपर्स। यहां पे H2O वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं H2SO4 में और ड्राई एंड प्योर क्लोरीन गैस को हम गैस जार में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में एक और प्रोसेस यूज होता है, हम KMnO4, दूसरा प्रोसेस है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनीट पर कॉन्सेंट्रेट HCl के रिएक्शन के द्वारा भी हम लैबोरेटरी में क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन करते हैं। क्या रिएक्शन होता है? 2KMnO4 प्लस 16HCl इज इक्वल टू 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। ये दूसरा प्रोसेस है लैबोरेटरी में क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पे हम जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, उस राउंड बॉटम फ्लास्क के स्थान पे लेते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये हमने ले लिया, देखिए फ्लैट बॉटम फ्लास्क, और इसमें हमने कुछ पीसेस डाल दिए KMnO4 के। पोटेशियम पर मैग्नेट ले लेते हैं इसमें। ठीक है, एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें KMnO4 के कुछ पीसेस ले लेते हैं और इसमें कॉन्सेंट्रेट HCl से फिल हुआ, भरा हुआ एक थिसिल फनल फिट कर देता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कॉन्सेंट्रेट HCl हम डिप कराते हैं यहां पे। ठीक है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेट HCl
KMnO4 के कांटेक्ट में आता है, क्विक रिएक्शन होती है। KMnO4 की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। यहां तो हमको हीट करना पड़ता है, MnO2 और HCl का जो मिक्सचर होता है उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट करते हैं। यहाँ पे हीट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे ही KMnO4 HCl के कांटेक्ट में आता है वैसे ही क्विक रिएक्शन होता है और एक ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इस क्लोरीन गैस में HCl गैस और वाटर वेपर की इंप्योरिटी होती है। वाटर से पास कराते हैं तो HCl गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास कराते हैं तो वाटर वेपर से एब्जॉर्ब हो जाती है और प्योर एंड ड्राई क्लोरीन गैस कलेक्ट इन गैस जार। इसे हम गैस जार में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल लेवल है, जो औद्योगिक स्तर पर हम क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेकन प्रोसेस। यानी डेकन विधि से हम औद्योगिक स्तर पर इंडस्ट्रियल लेवल पर क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि एट प्रेजेंट टाइम में डेकन प्रोसेस से क्लोरीन का फॉर्मेशन किया नहीं जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में प्योर क्लोरीन नहीं बनता है। क्लोरीन प्लस एयर का मिक्सचर हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस है उसके द्वारा प्योर क्लोरीन बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पस से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये डेकन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इस डेकन प्रोसेस को आप याद करें। ठीक है, क्या इसकी थ्योरी है, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। माय डियर, इन डेकन प्रोसेस chlorine gas is prepared by the oxidation of hydrogen chloride gas by air. डेकन प्रोसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऑक्सीडेशन कराया जाता है बाय एयर, यानी ऑक्सीजन द्वारा, एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट यानी CuCl2। CuCl2 कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl का क्लोरीन में एयर द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या रिएक्शन है? 4HCl plus O2 in presence of CuCl2 at 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आफ्टर रिएक्शन 2H2O and chlorine gas is formed। ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो CuCl2 है, जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। इस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि जो कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है ये भी एग्जामिनेशन में साथ ही साथ पूछ लिया जाता है। देखिए माय डियर, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, cupric chloride is decomposed into cuprous chloride and chlorine। CuCl2, Cu2Cl2 और Cl2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। cupric chloride 2CuCl2 is equal to Cu2Cl2 plus Cl2। cupric chloride किस में डिकम्पोज हुआ, cuprous chloride और क्लोरीन में। ठीक है, ये जो cuprous chloride है, क्यूप्रस क्लोराइड एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या रिएक्शन होता है, 2Cu2Cl2 plus O2 is equal to 2Cu2OCl2। तो Cu2OCl2 क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और वाटर जो है, वाटर के साथ साथ क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या रिएक्शन होता है, Cu2OCl2
प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2CuCl2 प्लस H2O। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन करता है और क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर बनाता है। ठीक है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड आप देखें यहाँ पे फिर आके डिकम्पोज होता है क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये साइक्लिक प्रोसेस रेगुलरली कंटिन्यूअसली चलता रहता है और HCl गैस क्लोरीन में ऑक्सीडाइज्ड होती रहती है। ठीक है, यहां से HCl का क्लोरीन क्यूप्रिक क्लोराइड में और क्यूप्रिक क्लोराइड यहां जाके डिकम्पोज हो गया क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोरीन में। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा और क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है, आइए इस प्रोसेस को समझें किस प्रकार से डिकन प्रोसेस में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है, इसे कैटलिस्ट चैम्बर भी कहते हैं। कैटलिस्ट चैम्बर में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एयर का मिक्सचर जिसका टेम्परेचर नियर अबाउट 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बॉटम एंड से हम इसमें पास कराते हैं। कैटलिस्ट चैम्बर या ऑक्सीडेशन चैम्बर जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है प्यूमिक स्टोन होते हैं, एक तरह के पोरस स्टोन होते हैं जिसे आप झावा पत्थर कहते हो। तो प्यूमिक स्टोन क्या है? ये पोरस स्टोन है। इन्हें हम क्यूप्रिक क्लोराइड में डिप करके रख देते हैं और डिप करने के बाद इनको हम ड्राई करते हैं, शुष्क करते हैं और ये यहाँ पे हम कैटलिस्ट चैम्बर में रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड चूंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये जो कैटलिस्ट चैम्बर है ये हॉट एयर से कवर होता है, इस पे एक हॉट एयर का जैकेट होता है जो इसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखता है। ठीक, तो HCl गैस एयर द्वारा क्यूप्रिक क्लोराइड का जो कैटलिस्ट है इसके प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन और H2O में ऑक्सीडाइज हो रही है। तो क्लोरीन में HCl का ऑक्सीडेशन किसमें हो गया? Cl2 में। किसके द्वारा? O2 के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वायु द्वारा क्लोरीन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट चैम्बर से जो गैसेस मिक्सचर बाहर निकलता है उसमें क्लोरीन गैस होती है लगभग 10% के आसपास और बाकी होती है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और एयर होती है। ठीक है, इसे हम कूलर में पास कर देते हैं। कूलर में गैसेस मिक्सचर जो है क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और उसके बाद हम इसे पास करते हैं वॉशिंग टावर में। ठीक है, वॉशिंग टावर में क्वार्ट्ज सिलिका के जो है टुकड़े यहाँ पे जो है भरे होते हैं, फिल होते हैं इसमें और ऊपर से जो है वाटर फुहार के रूप में नीचे की तरफ गिरता रहता है। जब गैसेस मिक्सचर यहाँ जाता है तो चूंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की इंप्योरिटी होती है तो H2O HCl गैस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे भी देखिएगा HCl गैस एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर में। तो यहाँ पर HCl गैस क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर में। ठीक है, तो HCl से फ्री हो जाता है गैसेस मिक्सचर और उसमें वाटर वेपर्स होती हैं। वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए हम इसे पास कर देते हैं ड्राइंग टावर में। ठीक है, ड्राइंग टावर में ऊपर से हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 फुहार के रूप में नीचे की तरफ गिराते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरता है, गैस अपवर्ड जाती है, H2SO4 डाउनवर्ड आता है। तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 गैसेस मिक्सचर में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर वेपर्स होती हैं, उन नमी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ड्राइंग चैम्बर से प्राप्त होता है क्लोरीन गैस और एयर का मिक्सचर। ठीक है, तो क्लोरीन गैस यहाँ पे प्योर नहीं बनती है, यहाँ पे क्लोरीन और एयर का जो मिक्सचर है वो हमें मिलता है। उसी को हम गैस सिलेंडर में क्या कर लेते हैं? गैस जार में क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं
और फिर उसी रूप में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेकन प्रोसेस के माध्यम से एक इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्लोरीन का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके।